सास बहू की अनोखी कहानी। ड्राइंग रूम में एक पिता और उसका बेटा बैठे थे। पिता पेपर पढ़ रहे थे और बेटा मोबाइल में व्यस्त था। अचानक ड्राइंग रूम में बैठे बाप बेटे दोनों को किचन से कोई कांच का बर्तन टूटने की आवाज आई। आवाज से बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु बाप के कान खड़े हो गए। बाप ने तुरंत बैठे बैठे सवालों के तीर छोड़े। क्या टूटा, कैसे टूटा, किसने तोड़ा? पास में बैठे बेटे ने कहा, पिताजी क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? मैं यही से बता सकता हूँ कि कांच का बर्तन किससे टूटा होगा। बाप ने कहा, बेटा बीपी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो बर्तन फिर से खरीद कर तो मुझे ही देना पड़ेगा। चलो तुम बताओ, बर्तन किसने तोड़ा होगा? बेटे ने कहा, माँ से टूटा होगा। पिता ने पूछा, क्यों मेरी बीवी? क्यों तुम्हारी बीवी क्यों नहीं? बेटे ने कहा, मेरी बीवी समझदार है। पिता का मन नहीं माना तो तुरंत किचन की ओर चल पड़े। वहां जाकर पूछा कि बर्तन किसने तोड़ा, तो उनकी पत्नी सामने आई और कहा, मुझसे टूटा है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, कुछ नहीं करूंगा, मैं नया खरीद कर दूंगा, मगर चीजें संभाल कर इस्तेमाल करना। वो वापस ड्राइंग रूम में आए और बेटे से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बर्तन तुम्हारी माँ ने तोड़ा? बेटा मुझे जवाब दो। अगर बर्तन बहू से टूटता तो पीछे तुरंत डांट की आवाज सुनाई देती, मगर बर्तन उनसे तोड़ा ही नहीं, इसलिए पीछे कोई भी आवाज नहीं आई। किचन रूम का हाल आपको बताते हैं। ससुर के जाते ही बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मजी आप बहुत अच्छी है, हर बार आप मेरी गलतियां छुपा देती हैं। दोस्तों, कहानी का सार बड़ा ही सिंपल है। अक्सर हम लोग किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी अपनी धारणाएं पहले ही बना लेते हैं और सोचते हैं कि वही सच है, मगर ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता। दूल्हा बेचने वाला स्टोर। मजेदार कहानी। एक बार एक बड़े शहर में दूल्हों को बेचने वाला एक स्टोर खुला, जहां कोई भी महिला जो अपने लिए दूल्हा तलाश रही हो, वो कई पुरुषों में से एक को अपने पति के रूप में चुनने के लिए जा सकती थी। ये दूल्हा स्टोर 6 मंजिलों से बना था और जैसे जैसे खरीदार एक एक मंजिल ऊपर में चढ़ता, दूल्हों की विशेषताओं में वृद्धि होती, यानी हर एक मंजिल के बढ़ने के पहले से बेहतर दूल्हे वहां मिलते। हालांकि इस शॉप की एक शर्त थी जिसे हर महिला को माननी अनिवार्य थी। शर्त के मुताबिक जब आप किसी भी मंजिल का दरवाजा खोलते हैं तो आप उस मंजिल से एक आदमी को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मंजिल पर जाते हैं तो आप इमारत से बाहर निकलने के अलावा वापस नीचे नहीं जा सकते। तो एक महिला पति की तलाश में इस शॉप जाती है। पहली मंजिल पर दरवाजे पर लिखा है, मंजिल 1 इन लोगों के पास नौकरी है। वह महिला संकेत पढ़ती है और खुद से कहती है, ठीक है, यह मेरे पिछले प्रेमी से बेहतर है, लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या होगा। तो वह ऊपर जाती है। दूसरी मंजिल का बोर्ड पढ़ती है, मंजिल 2 इन पुरुषों के पास नौकरी है और बच्चों से प्यार करते हैं। महिला खुद से टिप्पणी करती है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या हो रहा है। और ऊपर वह फिर से जाती है। तीसरी मंजिल पर लिखा होता है, मंजिल 3 ये लोग नौकरी करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं और बेहद अच्छे दिखते हैं। हम बेहतर वह कहती हैं, लेकिन मुझे जानना है कि ऊपर क्या है। वो चौथी मंजिल पर जाती है और बोर्ड पढ़ती है, मंजिल 4 ये लोग नौकरी करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं और घर के काम में मदद करते हैं। बहुत खूब, महिला ने कहा, बहुत लुभावना, लेकिन और भी बहुत कुछ होना चाहिए। और फिर से वह एक और मंजिल चढ़ती है। 5वीं मंजिल का बोर्ड पढ़ती है, मंजिल 5 इन लोगों के पास नौकरी है, बच्चों से प्यार है, बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, घर के काम में मदद करते हैं और काफी रोमांटिक स्वभाव के हैं। महिला सोचती है, अरे वाह क्या बात है, लेकिन जरा सोचिए, 5वीं मंजिल पर इतना सब है तो आगे मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। फिर वह 6ठी मंजिल तक जाती है। 6ठी मंजिल का बोर्ड पढ़ती है, मंजिल 6 आप इस मंजिल पर 7 पाइप्स आर्म्स पाइन रोइंग ड्यू 954 वे नंबर की ग्राहक हैं। इस मंजिल पर कोई पुरुष नहीं है। यह मंजिल केवल इस बात के प्रमाण के रूप में मौजूद है कि महिलाओं को खुश करना असंभव है। तो दोस्तों, सच में कहानी मजेदार है ना? ऐसे ही मजेदार कहानी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए मजेदार कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। देवरानी जेठानी की कहानी, पारिवारिक कहानी। सुनैना और सुरेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थीं।
जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा ये घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। ये सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। सुनैना दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा। मुझे सब समझ में आता है, मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। सुरेखा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सुनैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यह आना। वह बोली, सुनैना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और सुरेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो वही करती हैं। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना सुनैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जी जी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर ये दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी
झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा, इनके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सुनैना और सुरेखा, इनकी जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं।